माँ जी, माँ जी प्लीज मेरी ये सैंडल साफ कर दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बदतमीज कहीं की, मैं तेरे सैंडल साफ करूंगी? सासू में तेरी नौकरानी नहीं जो तेरे सैंडल साफ करूंगी। माँ जी ये क्या तरीका हुआ, आपने तो मेरे मुंह पे सैंडल दे मारा, ऐसा कैसे कर सकती हैं आप? अभी बताती हूँ कैसे कर सकती हूँ। ऐसे कर सकती हूँ, मुझे सैंडल साफ करने के लिए बोलेगी तू। माँ जी क्या कर रही हैं आप ये? अरे मैं लेट हो रही थी इसीलिए मैंने आपको सैंडल साफ करने को बोल दिया। इस बात को दिल पे लेने की क्या ही जरूरत है? आप अच्छे से जानती है ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और इस हालत में भी मैं रोज ऑफिस जा रही हूँ, काम कर रही हूँ ताकि घर का खर्चा अच्छे से निकल सके। और क्या आप मेरे लिए थोड़ा सा काम नहीं कर सकती? एक सैंडल साफ करने के लिए तो कहा था ना मैंने आपको। अगर मेरी जगह आपकी बेटी आपको ये काम करने को बोलती आप तब भी ना करती। ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है, वरना अपनी चप्पल निकाल के मारूंगी तेरे मुंह पे। ठीक है मारिए। नहीं नहीं आप मारिए ना मुझे, मेरे ही कर्म फूट के थे जो मैं इस घर में आ गई। ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। अरे बहुएं काम करने के लिए होती है, सास से कौन कहते हैं काम करने के लिए। ये जो तूने सैंडल साफ करने के लिए आज मुझे बोला है ना, इससे मेरे तन मन में आग लग गई है। जा तू अब ऑफिस, वापिस आएगी ना पूरे घर के जूते चप्पल तुझी से साफ करवाऊंगी। जा दफा हो यहाँ से। माँ, ये आप क्या कर रही है कविता के साथ? अरे अरे तू अभी तो गया था, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया? हाँ माँ, जल्दी आ गया क्योंकि घर में मैं कुछ सामान भूल गया था, वही उठाने के लिए आया था। और मैंने ना सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया और कानों से सुन भी लिया। क्या आप कविता के साथ क्या कुछ कर रही थी? माँ, वो बेचारी प्रेग्नेंट है, उसके बावजूद भी उसने कभी मैटरनिटी लीव नहीं ली ऑफिस से। बेचारी इतनी मेहनत करती है ऑफिस जाके ताकि कुछ पैसे कमा के हमारे घर के खर्चे में हमारी हेल्प कर सके, और आप बदले में उसके साथ ये सब कर रही हैं। अरे तूने नहीं देखा इसने मेरे साथ क्या किया? मुझे सैंडल साफ करने के लिए बोल रही है। नौकरानी थोड़े ना हो इस घर की। माँ, वो आपको नौकरानी समझती है इसीलिए आपको सैंडल साफ करने के लिए नहीं बोल रही थी। वो बेचारी प्रेग्नेंट है इसीलिए शायद आपको मदद के लिए उसने बोल दिया होगा। और वो भी तो घर के इतने सारे काम करती है, लेकिन बदले में उसने आपको कभी नहीं सुनाया। मैंने कई बार देखा है माँ, आप कविता से घर के वो काम भी करवाती है जो कि शायद घर के नौकर को करने चाहिए, लेकिन बदले में कविता ने आपके ऊपर कभी सवाल नहीं उठाया, कभी आपके आगे नहीं बोली। बहू, वो जरा बाथरूम की टॉयलेट सीट साफ कर लेना, बहुत गंदी हो रखी है। पर माँ जी वो तो घर की नौकरानी करती है ना। हाँ करती तो थी, पर वो एक्स्ट्रा 2000 रुपए मांग रही है। इतने पैसे क्यों देने हैं उसे? तू है ना, तू साफ किया करेगी आज के बाद। चल जा सारे बाथरूम साफ करना और अच्छे से साफ करना। जी जा। जी जी माँ जी। अब बोलिए माँ, अब क्यों आपने अपना सर नीचे झुका रखा है? बेटा वो मुझे